कि बांद्रा की मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे लोग हिंदू मुसलमान की भावना फैला रहे हैं और तमाम वो वरिष्ठ पत्रकार, तमाम वो जागरूक लोग उस पर टीवी के डिबेट कर रहे हैं। बांद्रा स्टेशन के पास कोई मस्जिद है, इसमें क्या इन रेलवे के अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख के साथ, तकलीफ के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है उसमें कोई ना कोई हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने का काम हमारे तथाकथित टीवी के योद्धा, मीडिया के वीर खोजना शुरू कर देते हैं। जब दिल्ली में आनंद विहार का मामला आया उस समय भी टीवी के योद्धा डिबेट करने में, लगातार बड़ी बड़ी डिबेट करने में जुट गए, सरकार को घेरने में जुट गए। जब महाराष्ट्र का मामला आया उसमें भी कल मैं देख रहा था टीवी के योद्धा जुट गए, उस पर टीवी के डिबेट कर रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि उसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। बांद्रा स्टेशन के पास कोई मस्जिद है, उसको दिखा के कि मस्जिद के पास लोग कैसे इकट्ठा हुई। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये किस तरह की सोच पैदा कर रहे हैं समाज में? और तमाम वो वरिष्ठ पत्रकार, तमाम वो जागरूक लोग, तमाम वो मीडिया से जुड़े हुए नाम जो 25-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे लोग हिंदू मुसलमान की भावना फैला रहे हैं कि बांद्रा की मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे भाई, गुजरात में जब सूरत का मामला आता है, वहां आगजनी होती है, हिंसा होती है, मजदूर विद्रोह में सड़क पर उतरते हैं, उस खबर को आप नहीं चलाते। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी भी पार्टी के दृष्टि से मत देखिए, लेकिन कोई भी खबर को निष्पक्षता से देखिए। दिल्ली का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, गुजरात का मामला हो, एक चश्मे से देखिए। मजदूर के सामने रोटी का संकट है, भूख का संकट है, उस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा? उनको नौकरी से ना निकाला जाए, ये बात कैसे सुनिश्चित की जाएगी? उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, ये बात कैसे सुनिश्चित की जाए? उनको भरोसा कैसे दिलाया जाए कि वो अपने अपने घरों में रहें और अपने घर जाने की जिद ना करें, जिससे ये संकट और आगे फैल जाए? इस बात के लिए उनको कैसे समझाने का प्रयास किया जाएगा? बजाय इसके पूरा का पूरा मीडिया इस बात में लग जाता है कि इसमें हिंदू मुसलमान का क्या एंगल है। और जब खबरें गुजरात की होंगी तो वो टीवी पे उतनी प्रमुखता के साथ नहीं दिखाई जाएंगे। जब खबरें दिल्ली से जुड़ी हुई होंगी या महाराष्ट्र से जुड़ी होंगी, उसको पूरी प्रमुखता के साथ टीवी पे दिखाया जाएगा और उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल खोजा जाएगा। जब गुजरात की खबर होगी तो मीडिया गजनी मोड में चला जाएगा। मुझे लगता है इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है। आज एक बड़ा संकट देश के सामने आया है और दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से ही प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि हम इस संकट से निपटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे लोगों के सहयोग के साथ, लोगों के सहानुभूति, लोगों के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ, लोगों की जिम्मेदारियों के साथ, लोगों के सुख दुख को बांटकर, उनके सुख दुख में खड़े होकर, उनके भोजन और भूख के संकट को दूर करके इस लड़ाई को जीतेंगे दिल्ली में। और केजरीवाल जी उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी चिंता जताई कि भाई इस मौके पर, इस संकट की घड़ी में इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए, इसको हिंदू मुसलमान के चक्कर में उलझाकर इस पूरी बीमारी और इस महामारी के संकट को गलत दिशा देने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए दिल्ली में रहने वाले और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि कृपा करके इस महामारी में, इस महासंकट के दौर में आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ये बीमारी और आगे ना फैलने दें, इस संक्रमण को और आगे ना फैलने दें। क्योंकि आज जो दुनिया के डेटा है वो बहुत भयावह है, डराने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।